मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू लीक इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इंटरव्यू उन्होंने एंकर मंसूर अली खान को दिया और अब से 3 हफ्ते पहले ये इंटरव्यू ना सिर्फ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बल्कि समा टीवी के ऊपर भी नशर किया गया। मरियम नवाज साहिबा ने उनको टोका है कि भाई यहाँ पे रोकें, ये भी नहीं कहा उसमें कि भाई ये एयर नहीं होना चाहिए या नशर नहीं होना, बल्कि ये कहा भाई ये रिकॉर्ड ना करें प्लीज, अभी कैमरे बंद कर दें। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। अगर ये लीक हुई है तो इससे फायदा किसको हुआ है? सीधी सी बात है, मरियम नवाज साहिबा को तो शायद इससे फायदा नहीं हुआ होगा, वो तो डैमेज हो रही हैं, ऑप्टिक्स भी ठीक नहीं जा रहे हैं। इससे अगर फायदा हो रहा है तो मंसूर अली खान साहब को फायदा हो रहा है। वो चार्जेस जो इमरान खान साहब के ऊपर है कि भी गाड़ी आपने तोहफे लिए और तोहफे लेने के बाद मार्केट में फरोख्त कर दिए, यानी आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किया है तोशा खाना से, तो ये बड़ा अनजस्टिफाइड है। अगर वो इमरान खान ने किया और अनजस्टिफाइड है तो मरियम नवाज साहिबा या उनकी फैमिली की तरफ से अगर ऐसा हुआ है तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू लीक इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये इंटरव्यू उन्होंने एंकर मंसूर अली खान को दिया और अब से 3 हफ्ते पहले ये इंटरव्यू ना सिर्फ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बल्कि समा टीवी के ऊपर भी नशर किया गया। लेकिन इस इंटरव्यू लीक के बाद बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। मरियम नवाज को ट्रोल किया जा रहा है, मंसूर अली खान साहब को ट्रोल किया जा रहा है। मैं बतौर एंकर सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा कि इसमें गलती किसकी है, किसके पार्ट पे क्या गलती हुई है। क्या मंसूर अली खान इस सारे मामले में गलत है या मरियम नवाज साहिबा का एंकर को रोकना और कहना कि ये पार्ट ऑन एयर नहीं होना चाहिए वो गलत है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम प्रोग्राम के अंदर किसी मेहमान को बुलाते हैं तो कर्टेसी में बुलाते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये जो मेहमान आते हैं आपके शोज़ के अंदर, ये आने के पैसे वैसे लेते हैं? तो ये जो पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं ये कर्टेसी के अंदर आते हैं, ये एंकर की गुडविल के ऊपर, शो की गुडविल पे, चैनल की गुडविल पर आपको ज्वाइन करते हैं और कर्टेसी में आते हैं। ये कोई पैसे वैसे नहीं लेते, इसलिए वो कोई बाउंड नहीं होते आपके ऊपर कि आपने जो सवाल करना है उन्होंने उसका जवाब देना है और आप उसको जैसे मर्जी अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको अपने टीवी के ऊपर नशर कर दें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगा दें। अगर उनकी तरफ से रोका जाता है या टोका जाता है कि भाई आप मेहरबानी फरमाए, कर्टेसी के अंदर ये कहा जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, रिकॉर्डेड पार्ट है, इसको आपने एयर नहीं करना, तो आप बाउंड है ऐसा करने में, क्योंकि एथिकली और मॉरली ये बात आपके ऊपर लागू होती है। इसी तरह हमारे साथ भी होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गेस्ट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता, वो किसी सवाल के साथ कंफर्टेबल नहीं है या उसको पता नहीं है किसी इंफॉर्मेशन का, या वो समझता है कि स्टैट्स अभी कमज़ोर हैं, तो वो एक कर्टेसी के अंदर कह देता कि भाई ज़रा ख्याल कीजिएगा ये वाला पार्ट ऑन एयर नहीं जाना चाहिए, रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ ओके, आप जैसे मर्जी करें लेकिन इस पार्ट को प्लीज़ डिलीट कर दें। तो आपके ऊपर इसलिए बाइंडिंग होता है कि आपने उसको कर्टेसी के अंदर बुलाया हुआ है, उससे कोई पैसे वैसे आपने नहीं दिए हुए या उसको खरीदा नहीं हुआ कि जैसे आप कहेंगे वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। ये जितने पार्ट के लिए, जितने घंटों के लिए आपने उतनी सर्विसेज आपने लेनी है, उसके आपने उसको पैसे देने और उसके बाद आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के एयर कर देना है। तो सबसे पहले ये बात तो तय हो जानी चाहिए। तो इसमें मंसूर अली खान साहब ने कर्टेसी के अंदर मरियम नवाज साहिबा की प्लेस में जाके अपने कैमरास को प्लेस किया, सेट किया, माइक्स को सेट किया और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। ये लाइव इंटरव्यू नहीं था, रिकॉर्डेड इंटरव्यू था और इस रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने लिबर्टी लेते हुए, ये आज़ादी लेते हुए, लिवरेज लेते हुए कि रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, ये कह दिया कि रुकिए ज़रा, ये रुके। अगर आप उस क्लिप को देखें और बड़े गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने उनको टोका है कि भाई यहाँ पर रोकें, ये भी नहीं कहा उसमें कि भाई ये एयर नहीं होना चाहिए या नशर नहीं होना, बल्कि ये कहा भाई ये रिकॉर्ड ना करें प्लीज, अभी कैमरे बंद कर दें। जरा दिखाते हैं आपको क्लिप मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो रोक रही हैं, 2 जगहों पे उन्होंने रोका है। अब सवाल क्या हो रहा था? सवाल मंसूर अली खान साहब की तरफ से पहले तो तोशा खाना से खरीदी हुई गाड़ी के बारे में किया गया। अब खरीदी तो नहीं कहना चाहिए, ली हुई गाड़ी के बारे में कहना चाहिए, क्योंकि जब दोस्त ममालिक की तरफ से आपको तोहफे में कोई चीज़ मिलती है तो तोशा खाना के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कुछ रकम जमा करा के, पहले 20% था, 15% भी रहा है, 20%, अब 50% इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कर दिया गया, तो वो रकम आपको कुल मालियत की जमा करानी होती है और जमा करा के आप वो तोहफा जो आपको दोस्त ममालिक की तरफ से दिया गया है, कर्टेसी में मिला है, वो आप अपने घर लेके जा सकते हैं। उसको आगे फरोख्त करना ना करना, मॉरली, एथिकली, ये हम हमेशा इस पर तनकीद करते आए हैं, हमेशा हम कहते रहे कि जस्टिफाइड नहीं है, वो करना एक अलहदा बात है। अब उन्होंने सवाल ये किया कि नवाज शरीफ साहब को मर्सिडीज गाड़ी मिली थी और वो गाड़ी उन्होंने 2008 में ली, 1990s के अंदर उनको गाड़ी मिलती है, 2008 में तोशा खाना से क्लियर कराई जाती है, इसकी क्या वजह है? अब मरियम बीबी के पास वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, आई डोंट नो उन्होंने चाहते हुए या ना चाहते हुए ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी है, शेयर नहीं की। हालांकि सीधी सादी बात है, 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे और कैबिनेट इंचार्ज कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, ये कैबिनेट का जो मिनिस्टर होता है तोशा खाना उसके अंडर आता है
और वो रूल्स को अमेंड करा सकता है। तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया कि रूल्स में कुछ नरमी पैदा की और गाड़ियां जो आप नहीं लेके जा सकते, रूल्स अमेंड करके ये रूल बना दिया कि गाड़ी भी आप घर लेके जा सकते हैं। और ऐसे में ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया गया, बल्कि आसिफ अली जरदारी भी कीमती गाड़ियां अपने घर ले गए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी जो आसिफ अली जरदारी ले गए। दरपर्दा ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी को लेवरेज देना था, तो उसमें ही उन्होंने मियाँ साहब को भी साथ ही उसी छड़ी से लेवरेज दे दिया होगा, जी मियाँ साहब आप भी अय्याशी करें। तो बात यह है कि ये गाड़ियां तो ली गई है, ये गाड़ियां आगे फरोख्त हुई नहीं हुई इस हवाले से रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अब मरियम नवाज साहिबा शायद रिलक्टेंट इसलिए थी कि तोशा खाना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और अगर इस पे उनकी ज़बान से कुछ ऐसा लफ्ज़ अदा हो गए कि जो कल को उनकी पॉलिटिक्स के लिए डैमेजिंग होंगे, उनको पॉलिटिकली डैमेज कर सकते हैं, ऑप्टिक्स ठीक नहीं जाएंगे, तो उन्होंने मंसूर अली खान को कहा भी ये ज़रा कैमरे रोक दे आप, और मुझे भी फैक्चुअली पता नहीं है। वो कह रही है इसके अंदर कि मेरे पास फैक्ट्स नहीं है। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा साथ ही बैठी हुई हैं और परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए, तो उनकी तरफ इशारा भी करती हैं और कहती हैं कि जी क्या रिकॉर्ड है इस हवाले से बताएं, शायद उनको भी पता नहीं है कि क्या है। तो इस तरह से उनको रोका गया है। अब इस मामले में गलती किसकी है, यानी ओवरऑल ये जो अच्छा दूसरा जो सवाल था जो मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया था, वो उनकी गाड़ी के बारे में पूछा गया था कि आपको भी यूएई की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से एक मर्सिडीज गाड़ी मिली थी, उस गाड़ी का आपको पता है? उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा जी आपके तो डिक्लेयर्ड एसेट्स के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी ये बिजनेस ऑफिस की तरफ से डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा जी ये तो कैप्टन सफदर ने डिक्लेयर की हुई है। उन्होंने कहा बिजनेस ऑफिस की तरफ से डिक्लेयर हुई होगी, मुझे इसका कोई पता नहीं है। अब हमने उस हवाले से छान पटक भी की है कि मरियम नवाज साहिबा ने ये गाड़ी कब ली, कितने में ली और कितने में फरोख्त की, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो लीक हुई है, ये जो इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स लीक कर दिए गए हैं, इसमें गलती किसकी है, किसके पार्ट पे गलती है? जब इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है तो जाहिर है कैमराज में वो रिकॉर्डिंग होती है और जाके कार्ड आप सिस्टम्स के अंदर कॉपी कर देते हैं। वो सिस्टम जो एडिटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें आपके जो नॉन लीनियर एडिटर्स हैं वो उसको एडिट करते हैं, प्रोड्यूसर्स साथ बैठते हैं और उसके बाद उसमें से ये कांट छांट की जाती है कि कौन सा पार्ट एयर करने के काबिल है, कौन सा पार्ट ड्रैग हो रहा है या वो क्रिस्पी नहीं है, पंची नहीं है, उसको निकाल के बाहर कर दें और जो फाइनल एक प्रोडक्ट है उसको आप टीवी को दें कि ये नशर कर दें या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनर कर दें पब्लिक के लिए। ये सारी काटछाट बाद में होती है, इसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। इस पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूसर्स भी बैठे होते हैं, एंकर भी बैठते हैं, एनालिस्ट भी बैठते हैं और एक सिस्टम के अंदर ये सारे मामले को डिस्कस किया जाता है। यानी इसका ताल्लुक एक खास सिस्टम के साथ है। उस सिस्टम की एक्सेस प्रोड्यूसर्स के पास भी होती है, एनालिस्ट के पास भी होती है और जाहिर है ये मंसूर अली खान साहब ने रिकॉर्ड किया है तो उन्हीं के सिस्टम से गया होगा ना। पहले तो उनके सिस्टम में आना है, उनके एनएलई सिस्टम में या उनकी जो भी एनएलई लैब है उसके अंदर से ये डेटा गया है। अब उस सिस्टम तक एक्सेस किसकी है? सीधी सादी बात है कि उनकी है या उनकी टीम की है। अगर मरियम नवाज साहिबा ने ये कह दिया था कि ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तो उस वक्त कैमराज ऑफ क्यों नहीं किए गए? यानी एथिकली तो आपके ऊपर बाइंडिंग था कि आप कैमरे ऑफ कर देते, आप रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ करते और दोबारा जब कैमरास ऑन होते तो आप मरियम बीबी को बताते कि भाई अब कैमरास ऑन है, हम ऑन रिकॉर्ड जा रहे हैं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है और आपकी इजाज़त के साथ हो रही है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग होती और वो डेटा बाद में आपके सिस्टम में आता और वो उसूलन प्रिंसिपली तो वो रिकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए थी, रिकॉर्डिंग फौरी तौर पर रोक देनी चाहिए थी। यानी ये एक शेयर मिस्टेक है ऑन पार्ट ऑफ मंसूर अली खान एंड हिज टीम, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एथिकली मॉरली अगर लीक हुई है, उनके सिस्टम से हुई है, उनके लोगों के हाथ से हुई है या उनके चैनल से, समा टीवी से हुई है, क्योंकि दो जगहों पे ये वीडियो थी, एक तो उनके पॉडकास्ट के ऊपर थी और दूसरी समा टीवी के ऊपर थी। लेकिन जो रॉ डेटा है वो यकीनन मंसूर अली खान साहब के अपने सिस्टम के अंदर उनके एनालिस्ट के पास होगी और जो फिनिश प्रोडक्ट है उनके अपने सिस्टम से तैयार होकर ये चैनल के पास गई होगी। तो मुझे नहीं लगता कि चैनल की तरफ से ऐसा हुआ होगा। ये मंसूर अली खान साहब के अपने सिस्टम, अपनी टीम से हुआ है। मेरा ख्याल है कि उनको इस पर काउंटर चेक करना चाहिए। अब क्या ये कराया गया है या हो गया है, ये दूसरा सवाल है। उसके लिए आपको ये देखने की जरूरत है कि अगर ये लीक हुई है तो इससे फायदा किसको हुआ है। सीधी सी बात है, मरियम नवाज साहिबा को तो शायद इससे फायदा नहीं हुआ होगा, वो तो डैमेज हो रही हैं, ऑप्टिक्स भी ठीक नहीं जा रहे हैं। इससे अगर फायदा हो रहा है तो मंसूर अली खान साहब को फायदा हो रहा है। वो एक इंडियन जर्नलिस्ट है अशोक, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट की गई और अपने जर्नलिस्ट की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई गई कि आप देखें कि इंटरव्यूज कैसे किए जाते हैं। तो मंसूर अली खान साहब के कद में बतौर एंकर, बतौर सहाफ़ी तो यकीनन इजाफा हुआ है। अब ये कॉन्शियस अटेम्प्ट थी, ये इसलिए किया गया है कि मंसूर अली खान साहब को इससे लिवरेज मिले, उनको इससे फ़ायदा हो, उनको अप्रिसिएशन मिले, पता चले कि ये पार्ट रिकॉर्डेड था, ये मरियम नवाज साहिबा ने जाने नहीं दिया, लेकिन अगर जाता तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा पंची था, इससे ज़्यादा अच्छी रेटिंग आती। शायद वो किसी जगह पे उनकी टीम महसूस कर रही हो या वो महसूस कर रहे हो कि यार ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार पार्ट था, इसको उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, तो इस पर हमारी वर्किंग भी थी, तो इस तरह से लीक कराया गया हो। अगर ऐसा है
तो इंतहाई इमोरल एक्ट है, इंतहाई अनएथिकल एक्ट है अगर ऐसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा हुआ नहीं होगा और ना ही मंसूर अली खान साहब को ऐसा करने की ज़रूरत है। उनका पहले ही कदावर सहाफ़ी है, कदावर एंकर है और उनको पहले ही दादो तहसीन मिल चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी छोटी हरकत उनकी तरफ से की गई होगी, ऐसी अटेम्प्ट उन्होंने कॉन्शियसली की होगी। ये किसकी तरफ से भी हुई है, इसका फ़ायदा भर कैफ मंसूर अली खान साहब को ज़रूर हो रहा है। अब उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो सवाल मरीम नवाज साहिबा से किया गया। मरीम नवाज साहिबा से पूछा गया कि यूएई की तरफ से आपको एक मर्सिडीज़ गाड़ी मिली थी और फिर ये भी पूछा कि जब आप नैब पेशी के लिए गई थी तो वहाँ किस गाड़ी में आई थी, कि वो तो लैंड क्रूजर थी। तो BMW गाड़ी में मरीम नवाज साहिबा को सवार होकर बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर देखा भी गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई गाड़ी नहीं मिली, मतलब फौरी तौर पर बर्जस्तगी के साथ होगा, मेरे पास तो कोई BMW नहीं है। हालांकि BMW गाड़ी के अंदर मरीम नवाज साहिबा को ट्रैवल करते हुए बारहा देखा गया है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की तरफ से, शाही खानदान की तरफ से एक BMW गाड़ी उनको मिली जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए थी और तोशा खाना से ये गाड़ी महज 35 लाख रुपए देकर हासिल की गई। उसके बाद जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये गाड़ी अल्टीमेटली मार्केट में फ़रोख्त भी हुई है। मतलब ये ऐसी खबरें हैं कि ये गाड़ी मार्केट में फ़रोख्त, अगर ऐसा हुआ है तो वो चार्जेस जो इमरान खान साहब के ऊपर है कि भी गाड़ी आपने तोहफे लिए और तोहफे लेने के बाद मार्केट में फ़रोख्त कर दिए, यानी आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किया है तोशा खाना से, तो ये बड़ा अनजस्टिफाइड है। अगर वो इमरान खान ने किया और अनजस्टिफाइड है तो मरीम नवाज साहिबा या उनकी फैमिली की तरफ से अगर ऐसा हुआ है तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है, वो भी इंतहाई गलत बात है, इमोरल और अनएथिकल है। और फिर जो उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है मरीम नवाज साहिबा की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एसेट डिक्लेरेशन के दौरान जमा कराई गई है, उसमें मरीम नवाज साहिबा ने अपने कागजात नामजदगी के असासों में जो तफसीलात जमा कराई हैं उसके मुताबिक मरीम नवाज मजमूई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के एहसासों की हामिल है। 84 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के एहसासों की हामिल है मरीम नवाज साहिबा। और दस्तावेजात के मुताबिक मरीम रायवंड के इलाके में 1800 केनाल से ज़ायद अराजी की मालिक हैं। उनकी हुदैबिया पेपर मिल्स में जो शेयर हैं वो 54,69,000 रुपए के हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में 48,21,000 रुपए, जबकि जुनैद पोल्ट्री फार्म्स में 90,000 रुपए मालियत के शेयर्स मौजूद हैं। मरीम नवाज के बैंक अकाउंट में महज 78 लाख रुपए मौजूद है और दस्तावेजात के मुताबिक मरीम नवाज 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज है और ये पैसे उन्होंने अपने भाइयों से हसन और हुसैन नवाज से लिए हुए हैं। ये हसन नवाज से उन्होंने जो कर्ज लिया हुआ है उसके मुताबिक ये पैसे वहाँ से आए हैं और उनकी ना कोई बैरून मुल्क जायदाद है और ना ही कोई अपनी ज़ाती गाड़ी है। तो बहरकैफ ये सारा पिंडोरा बॉक्स है और इस इंटरव्यू के बाद जो है वो बहुत सारी बातें हो रही हैं, ट्रोलिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जी देखें यहाँ पे इंटरव्यूज़ फिक्स्ड होते हैं। तो ये बात तो तय हो गई इस इंटरव्यू के साथ, ये इंटरव्यू फिक्स नहीं था। अगर आप इसको फिक्स कहें और कहें कि जी इसको काटना या इसको बंद कराना कैमरे को, ये फिक्सिंग है। फिक्सिंग वो होती है कि जिसमें आप सवाल लिखते हैं और सवाल लिखे हुए आप पकड़ा देते हैं एंकर के हाथ में कि भाई इस डोमेन में रहते हुए, इन सवालात के अंदर रहते हुए आपने हमसे इंटरव्यू करना है, आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर राइट लेफ्ट का कोई तेज़ तीखा सवाल नहीं करना। तो ये होता है फिक्सिंग। लेकिन जिस अंदाज में मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू किया है, मेरा हैट्स ऑफ टू हिम। बड़े तुंदो तेज सवालात किए हैं मरीम नवाज साहिबा, बहुत सारी जगहों के ऊपर बिल्कुल क्लीन बोल्ड भी हो गई हैं, साइलेंस भी देखा गया है। तो ये फिक्स्ड इंटरव्यू तो किसी सूरत भी नहीं था। हाँ, वहाँ पर रोकना टोकना, इसको एडिट करना, इसको चलाना नहीं है, ये एक अलग बात है। ये कोई इंटरव्यू फिक्सिंग के अंदर ये बात नहीं आती है। हाँ, इससे डैमेज अगर हो रही हैं तो मरीम नवाज साहिबा फॉर अ मोमेंट हो रही हैं। लेकिन इसका एक और डायमेंशन भी है जाते जाते जो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ है और वो 1990 से 2001 तक तोशा खाना की तफसीलात देने का केस है। अब ये जो पर्टिकुलर सवाल हुए हैं, क्योंकि ये केस कल लगा हुआ था और जिस वक्त में ये इंटरव्यू लीक कराया गया है वो वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कल ही कोर्ट ने ये कहा कि आप ये तफसीलात लेके आएँ और हुकूमत के पार्ट पे इसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि नहीं, इससे दोस्त ममालिक नाराज़ होते हैं। तकरीबन वैसा ही बयानिया अपनाया गया जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अपनाया गया था कि अगर हम ये तफसीलात देते हैं तो दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाते हैं और खारजा पॉलिसी को धचका पहुँचता है। अब ऐसे वक्त में उसी रोज़ ये 1990 और 2001 यानी 2000 एरा के, अर्ली 2000 एरा के जो डिटेल्स हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले इंटरव्यूज़ किए हुए इस इंटरव्यू में वो सामने आ जाना, ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एट द सेम टाइम कि कोर्ट के अंदर ये मामला लगा हुआ था और उसी वक्त, यानी ऐसा लगता है कि ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है, ये कॉन्शियस अटेम्प्ट है और इसका बड़ा तालमेल है और ये लाइन और लेंथ अगर इसकी देखी जाए तो बिल्कुल उस कोर्ट के डिसीजन के साथ है। अब लाहौर हाई कोर्ट चढ़ी हुई है हुकूमत के ऊपर कि भाई आपने तो ये तफसीलात देनी ही देनी है और उससे पहले एक कंट्रोवर्सी, कॉन्स्पिरेसी बना दी गई है ये इंटरव्यू लीक करा के। अब मेरी बात आप समझ जाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं फिक्सिंग इस लिहाज से हो कि वो जो इंटरव्यू आपने किया हुआ था ना, अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है
करा दो लीक। यानी पहले ही आप उसको पब्लिक डोमेन में ले आए, कंट्रोवर्शियल कर दें, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, पेशतर इससे कि कोर्ट के अहकामात के ऊपर कोई डिटेल्स सामने आए और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जन्म ले। समझ तो आप गए होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।